एक छोटे से गांव में एक दुकान थी जिसका नाम था भारत की दुकान। इस दुकान का मालिक एक चालाक और चतुर आदमी था जिसका नाम था राघव। राघव अपनी दुकान में हमेशा नए नए तरीके से ग्राहकों को अपने जाल में फंसा लेता था। राघव की दुकान के आसपास और भी दुकानें थीं, लेकिन वह अपनी चालाकियों से सभी को पीछे छोड़ देता था। हर दिन वह नए तरीके से अपने सामान को बेचने की योजना बनाता। उसकी दुकान में हर तरह का सामान मिलता था, लेकिन उसका सामान हमेशा महंगा होता था। एक दिन एक गरीब किसान अपने गांव से शहर आया और राघव की दुकान पर गया। भैया, मुझे थोड़ी सी चीजें चाहिए। क्या तुम्हारे पास अच्छे दामों वाले बीज हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरे पास सबसे अच्छे और सफ़ेद बीज हैं, जो सिर्फ़ मेरे पास ही मिलते हैं। इनका दाम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो भी चाहिए, तुम्हें सबसे बेहतरीन मिलेगा। किसान ने बीज खरीदने का सोचा, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। राघव ने उसकी मजबूरी को समझा और बोला। तुम्हारे पास थोड़े कम पैसे हैं ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इन बीजों का थोड़ा सस्ता दाम दूँगा। बस तुम एक और चीज़ खरीदना। किसान ने पूछा, वह क्या चीज है? राघव ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे खेतों में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी पानी देने वाली मशीन दे सकता हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। किसान ने सोचा और अपनी जेब से पैसे निकालकर राघव को दे दिए। राघव ने बीज और मशीन दोनों बेच दिए और किसान से कहा, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम फिर से दुकान पर आना। किसान खुशी खुशी अपने गांव वापस चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने देखा कि बीज तो कुछ खास नहीं थे और पानी देने वाली मशीन भी काम नहीं कर रही थी। वह समझ गया कि राघव ने उसे चालाकी से बेवकूफ बना दिया था। किसान ने सोचा कि अब उसे राघव से बदला लेना होगा। वह फिर से राघव की दुकान पर गया और कहा, भैया, तुमने जो बीज और मशीन बेचे थे, वो सब बेकार निकले। तुम्हारे पास अगर सच में अच्छा माल होता, तो तुमने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया होता। राघव थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अपने चतुर दिमाग से बोला। अरे भाई, तुमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा। तुम्हें इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना था। मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा माल भेजता हूँ। किसान समझ गया कि राघव का कोई काम सच्चा नहीं है और उसने अपने दोस्तों को भी राघव के बारे में बता दिया। अंततः गांव के सभी लोग राघव की चालाकियों से बचने लगे और उसकी दुकान को नजरअंदाज करने लगे। राघव को समझ में आया कि जो भी गलत तरीकों से दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, उसका असली फायदा कभी नहीं होता।